आजमगढ़ में महिला ने पति और ससुराल वालों पर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस से न्याय की मांग। जी हां, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर शारीरिक शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया है और उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि पीड़िता प्रार्थी कविता कुमारी, जो ग्राम समोपुर खसला की निवासी है, उन्होंने बताया कि 6 जून 2024 को उनके साथ जबरदस्ती शादी कराई गई थी। ससुराल जाने के बाद उनके पति रिशु और ससुराल के एक अन्य सदस्य कमलेश ने मिलकर उन्हें शारीरिक रूप से शोषित किया। उसके बाद उन्होंने विरोध करने पर पीड़िता को मारने पीटने की धमकी दी। प्रार्थी कविता कुमारी से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि ससुराल में मुझे बहुत परेशान किया गया है। मेरे पति और उनके रिश्तेदार ने मिलकर मुझे शारीरिक शोषण का शिकार बनाया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे मारा पीटा गया और धमकाया गया। मैं इस दर्द से बहुत परेशान हो गई थी। अंततः मेरे घर वापस लौट आई। क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ के रहने वाली हैं? समूहपुर खालसा। थाना कौन सा लगता है? रानीपुर। क्या मामला है कि आज एसपी कार्यालय आई हैं? सीता नाम करके गांव की महिला थी, उसके घर खाना बनाने जा रही थी, तो कभी कभी रोक लेती थी हमें। उसका बेटा रिशु, जब मैं रात में सोई थी, मेरे साथ गलत किया। कौन किया? रिशु। इसके पापा क्या नाम है? औदार। ये कहाँ का रहने वाला है? वही समूहपुर खालसा। अच्छा, समूहपुर खालसा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर जब मैं उसके मम्मी पापा से बताई, औदार सीता से, तो लोग कहें मैं थाने भी जाने लगी। मैं थाने को नहीं जाने लगी, कहें कि चुप हो जाओ, तुम्हारे पापा की इज्जत चली जाए। हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर नहीं, तो मैं समझौता करके कि मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दूँगी। ये बात कौन कहा? सीता। सीता कौन है? रिशु की माँ। अच्छा, रिशु की माँ कहीं कि शादी करा देंगे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ 5 महीने बाद मेरे पेट में बच्चा हुआ, तब फिर मैं बताई मैं गर्भवती हूँ। तब कही कि जान तो मत बता, मैं भाई शादी करा दूँगी। तो गए जब फिर क्या हुआ? फिर मैं पापा गए मेरे भैंस आने के लिए कि फिर उन्हें तुम्हारा बेटा ऐसे किया मेरे बेटी के साथ। फिर उनका तो पापा से समझौता उनका करा के अपने भाई साड़ी को मत थाने को मत जाना, थाने को नहीं जाने देंगे। फिर अपने भाई से शादी करा दी जून में। क्या चाहते हैं आप? दोनों को शादी करवा दी। फिर उसके बाद रिशु कुमार की। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? जयंती राजभर है। कहाँ के रहने वाली हैं? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जयंती राजभर और मैं सीजन सिटी मंच नामक संस्था चलाती हूँ। क्या मामला है कि आप एक क्लाइंट लेके आई हैं? एक क्लाइंट हमारी ऑफिस पे आई हुई थी अपनी केस लेकर के। हमने पूरी केस इनकी समझी, इनसे पूछा मैंने, तो इन्होंने जो बताया, इनका नाम कविता है, रानी की शरा समूहपुर खालसा की रहने वाली हैं। ये किसी सीता नाम की महिला, इनके घर से कुछ दूरी पे उनका घर था, उनके यहाँ चूल्हा चौका करने जाती थी और किसी दिन उनका लड़का इसके साथ रेप किया। इसकी ये घटना उन्होंने पति पत्नी सीता और सीता के पति फौजदार को बताई। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अपने पापा से मत बताना, गांव में किसी से मत बताओ, थाने मत जाना, कुछ मत करो, मैं ठीक रहने दो, बच्चा मेरी गलती कर दिया, माफ़ कर दो। लेकिन उस समय इन लोग को पता नहीं था कि एक दिन के रेप के बाद इसके पेट में बच्चा आ जाएगा। जब इसके पेट में बच्चा आया, इसका पीरियड जब रुका, तब इसने फिर उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि घबराइए मत और हम लोग शादी करवा देंगे। इसका पेट बढ़ता गया पेट। इसके पेट में जब 9 महीने का बच्चा आ गया, तो सीता ने समझौता करके अपने भाई के साथ इसकी शादी करवा दी। जून में शादी होती है, जुलाई में बच्चा पैदा होता है। 1 महीने के बाद बच्चा पैदा होने के बाद ये अपने ससुराल में भी जाती है, तो इसका पति अपने भांजे को बुलाता है, वहाँ भी संबंध इसके साथ रिश्यू बनाता है। फिर उसके बाद ये मैके जब आती है अपने पिता को बुला करके, तो मैके में जब रहती थी, क्योंकि इसके पास मम्मी नहीं है, ना कोई भाई बहन है, इसके पापा ये हैं, तो इसका पति इसके घर पे आके रहता था। वहाँ ये रिशु को बुलाता था। रिशु कौन है? सीता का लड़का जो इसके साथ रेप किया था। रिशु आता था इसके घर पे। इसी 19 फरवरी को 20 फरवरी को
रीशु इसके हस्बैंड रीशु को अपने घर पे बुलाए, इसके घर पे जहाँ थे वहाँ बुलाए। जब रीशु वहाँ पे आया तो इसके साथ संबंध बनाया। फिर इन्होंने 100 नंबर को फ़ोन किया, वहाँ बवाल हुआ। सीधा दरवाजे पे आई, 100 नंबर की फ़ोन करने पे 100 नंबर जाती है वहाँ पे। रीशु से पूछती है, कमलेश से पूछती है, तो रीशु कहता है बच्चा मेरा है, मैं इसके साथ रहूँगा और ये बच्चा मेरा ही है और मेरी मम्मी ने इसकी शादी मेरे मामा से करवाई है। वहाँ डर बस किया या अपने मन से कहा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना बात रीशु ने कहा। 100 नंबर उस लड़के को, रीशु को इसके घर पे रखवा के 100 नंबर चली जाती है। जब 100 नंबर चली जाती है फिर इसका पति भी वहाँ चला जाता है। तब ये लोग मेरे ऑफिस पे आए, मैंने इनकी सारी बात सुनी। उसके बाद हमने रानीसरा थाने पे हम गए। थाने पे 2 दिन पंचायत होती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर हम लोग आए एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने के लिए। देखिए क्या होता मैडम है। क्या चाहती हैं आप? देखिए सर, अगर सिर्फ पति का मामला होता तो ये तो फैमिली कोर्ट का मामला था, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि पति पत्नी मामला। लेकिन पति द्वारा पत्नी के साथ, इसके जो लड़का इसके साथ पहले रेप किया था उससे बार बार संबंध बनवाना, ये तो कहीं न कहीं क्राइम है। इसलिए दोनों पे मुकदमा होना चाहिए। पति करवाता है, पति पत्नी की संरक्षणा करता है, पत्नी को संरक्षित करता है, और वही पति अगर पत्नी को किसी मर्द के हवाले करे और तो ये गलत है सर। हम चाहते हैं कि दोनों पे मुकदमा पंजीकृत हो।